हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे आप लोग और पढ़ते भी होंगे। आज का मेरा जो क्लास रहेगा साधारण ब्याज का पहला क्लास, यानी इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल का है और आराम से पूछे जाने वाले प्रश्न है। यानी इसको हम लगभग 1 से 2 या 3 क्लास में इसे हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। 1 से 2 या 3 क्लास में इसे हम क्या कर देंगे, पूरी तरह से कवर कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, क्या दिया है कि 1600 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम बताने के लिए कई तरीका आपको समझा सकते हैं, कई तरीका हमारे पास है, फिर भी एक या दो तरीका हम आपको बताएंगे जिससे हर एक क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, जिससे हर एक क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो सीखना चाहते हैं वो इसका सूत्र क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी गुड़े आर गुड़े टी बट्टे क्या होता है, 100 होता है। ये तो एकदम सूत्र होता है जिसपे हर कोई लगाते हैं व्यक्ति, जिसपे हर कोई छात्र लगाते हैं। अब हम आपको सीधी सीधी पहले इसी हम सूत्र पे आपको रख के बता देते हैं। तो जानते हैं कोई भी सवाल होता है ना, सबसे पहले आप जानिए उसमें क्या क्या दिया है। तो जो दिया है 1600 रुपए की धनराशि पर ना, वो 1600 रुपया मूलधन हो जाएगा। 20% वार्षिक दर से, जो 20% है जिसपे परसेंटेज लगा होगा वो दर कहलाएगा। बाकी आपको टाइम दिया है 2 साल, यानी 2 साल का आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यानी साधारण ब्याज मतलब एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। अभी बताइए, यानी एसआई बराबर पी आर टी बट्टे 100 हमने पढ़ा, तो पी के जगह क्या रखेंगे, 1600 रखेंगे। पी के जगह 1600 रखेंगे। आर कितना दिया है, आर 20% दिया है। और टाइम कितना दिया है, टाइम जो दिया है 2 वर्ष, टाइम दिया है 2 वर्ष। और नीचे क्या रहेगा, 100 रहेगा। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 16 दूना 32, अब 32 दूना 64, 32 दूना 64 और एक 0 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 640 रुपए। यानी ब्याज क्या हो जाएगा, 640 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ये सूत्र के माध्यम से। और तरीका देख लीजिएगा, और तरीका देखिएगा, और क्या तरीका होता है देखिएगा। एक चीज आप जान लीजिए, एक चीज आप पहले जान लीजिए ना, आर गुड़े टी करते हैं ना, आर गुड़े टी करते हैं ना, तो एसआई प्राप्त होता है। ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यानी कभी भी समय और दर में गुणा करते हैं तो साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कभी भी आप समय और दर में गुणा करते हैं या दर और समय में गुणा करते हैं तो आपको एसआई मिलेगा, अर्थात साधारण ब्याज। पहली बात नोट कर लीजिएगा। यानी सबसे पहले मूलधन आप मान लीजिएगा, इसमें इस तरीके से ना आप मिश्रधन भी दिया रहेगा ना तो भी लगा लेंगे। मान लीजिए पी कितना, मान लीजिएगा आप 100%। पी अगर 100% है तो आप बताइए इसमें जो दिया है, रेट दिया है 20% और टाइम दिया क्या 2 साल। जब इसका आप गुणा करेंगे 20 दूना 40 क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 40 क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। आप बात समझिएगा। अगर आपको मिश्रधन भी पूछता ना तो यहाँ 100 रुपया मूलधन और 40 रुपया ब्याज दोनों को जोड़ते तो 140 हो जाता। हालांकि मिश्रधन का जिक्र नहीं किया है तो हम मिश्रधन नहीं निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया है 100, यहाँ पे मूलधन कितना दिया है 100% और क्वेश्चन में आपको 1600 रुपया। तो क्या 100% बराबर 1600 रुपया रख दीजिएगा। 1% का मान निकालने के लिए सीधे से काट दीजिएगा। 1 बराबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और आपसे पूछा है ब्याज है ना, तो ब्याज है ये आया ना, ये ब्याज आया ना। देखिए 20 दूना 40, दर और समय का गुणा करते हैं, दर और समय का, तो ब्याज नहीं मिलता है, ब्याज का अनुपात मिला 40। समझिए, ऐसे समझ लीजिएगा। तो 1 बराबर 16, तो 40 बराबर क्या आ जाएगा, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 16 चौको 64, 640 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। बस पहले सवाल में आपको लेट लगेगा, यानी पहले सवाल में जितना सवाल हम मतलब जितना नियम समझाना चाहते हैं हम आपको समझा देते हैं। फिर आपको जो नियम पसंद लगेगा, जो नियम पे जल्दी सवाल लग जाएगा, वो नियम फॉलो कराते रहिएगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। यानी कौन कौन से सवाल किस किस, लेकिन लगने के लिए तो सब पे लगेंगे। थोड़ा जो भी नियम बता रहे हैं उस सब पे काम करेंगे, परंतु जो इजी सवाल लग रहा है कहीं कहीं कठिन पे लग जाएगा। जैसे जो नियम ऐसे काम करेगा कहीं कहीं कठिन पे कर जाएगा, कहीं कहीं इजी पे। तो हम ये चाहते हैं जो आपको जहां इजी लग जाएगा वहीं पे लगाइएगा, जो जहां पे आपको इजी लगेगा वहां पे लगा। अब इस सवाल में सिंपल तो सीधा हम सूत्र नहीं रख देंगे, इस सवाल में सीधा सिंपल हम सूत्र नहीं रख देंगे। आपको लगता है ना बहुत सर जी तो ये नियम बेटर है ना, हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग, पर आगे जो ऐसे सवाल आएंगे ना जो इस नियम पे आप जल्दीबाजी नहीं कर पाएंगे, आप जल्दीबाजी नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझ लीजिएगा, इस बात को समझिएगा। और क्या तरीका हम बता सकते हैं, दूसरा तरीका है, कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना, दर को उठाइएगा। दर कितना दिया है 20%, दर दिया 20%, इसको भिन्न में कन्वर्ट करिएगा। 20 से कन्नम 20, 20 25 100, ये हमेशा नीचे वाला क्या होगा, पी होगा।
और ऊपर वाला हमेशा ब्याज होगा, पर जो ब्याज होगा ना वो 1 साल का ब्याज होगा। तो आपको पता है सिंपल जो ब्याज होता है, 1 साल में अगर 20 रुपया मिला तो अगले साल में भी 20 रुपया मिलेगा। साधारण ब्याज में कहता है तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 2 साल का ब्याज आप गुणा करेंगे तो 2 रुपया आएगा ना। तो आप केवल पी और ए और एसआई का अनुपात बना लीजिएगा, यानी पी कितना है 5 रुपया, ए कितना हो जाएगा 5 दूनी 7 रुपया, ए माने मिश्र धन और ब्याज कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। ये अनुपात मिल गया। अब यहाँ पे मूलधन दिया है 5 बराबर 1600, 5 बराबर 1600, 1 बराबर ले आके भाग करा दीजिएगा। यहाँ पे ब्याज पूछा है 2 से गुणा कर दीजिएगा। अब गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 5 बराबर, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं किए हैं, ना मिस्टेक किए हैं, 5 बराबर इतना, हाँ 5 या 15, इसको भी काट दिए, 5 दूना 10, यानी 32 दूना 64 और 1 जीरो, यानी क्या आ जाएगा 640 आ जाएगा। ये सवाल हम इसलिए आपको बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं ताकि सही बट्टा में भी रहें। अगर क्वेश्चन सही बट्टा में भी रहे तो आप एकदम आसानी से कर देखें। आपको दर दिया रहे, समय दिया रहे और मिश्रधन दिया रहे, ये 3 चीज अगर दिया रहेगा तो आप कभी सूत्र पे नहीं लगा पाएंगे, तो तब के लिए बहुत अच्छा से काम करेगा। यानी सारा नियम अब आप देख लिए होंगे, अब इसे अपने दिमाग में कैच कर लीजिएगा। फिर अब आप जो भी सवाल आएगा हम आपको उससे हर एक नियम पे जितना नियम रहेगा, जो नियम हम आपको बता दिए, कोई ना कोई इस पे एक नियम से हम लगाते रहेंगे। आप इस चीज को एकदम ध्यान से समझिएगा। अब यहां से हम चालू करते हैं आपको क्वेश्चन लगवाना। क्या दिया है आपके, क्वेश्चन दिया है दूसरा क्वेश्चन, किसी धन पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 450 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। एकदम चुटकियों में आप करेंगे। आप बताइए ब्याज दिया है ना, तो आप कुछ ना करिएगा, हम आपको बताए हैं समय और दर और समय का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, ब्याज मिला है। 10 तिहाई 30%, मान लीजिएगा परसेंटेज में ले लीजिएगा, 30% ब्याज मिला और यहाँ ब्याज कितना है 450 रुपए, 30% बराबर 450, तो 1% का मान नीचे आ जाता है। आपका क्या पूछा है, आपसे धनराशि पूछा है तो हमेशा धनराशि 100% मानना नहीं। अभी एक 100% वाला मान बताया है, 100% वाला 100% निकालने वाला ये बताया है ना, तो आप आराम से कर लेंगे। इसे काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा 15 बार, और इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1500 रुपया। यानी आंसर क्या आ जाएगा, मूलधन क्या है 1500 रुपया है। आप इस चीज को समझ लिए होंगे। यानी अगर और क्या ट्रिक से समझना चाहते हैं, नहीं सर हमें आप अपने इस पे ना बताइए, आप हमें उस पे बताइए। जैसे कि हम कुछ नहीं किए हैं, हमने 100% मूलधन मान लिया है, 100% मूलधन 10 तिहाई 30 कर लिया, 30% ब्याज मिल गया है। 30% क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। ब्याज यहाँ पे दिया ना था 450, 30% बराबर 450 से 1% का मान नीचे भगिया नहीं देता है। आपसे मूलधन पूछा था 100 का गुणा कर दिए। अगर मिश्रधन पूछता है तो है 100 और 130 कितना जाता है 130 हो जाता है। इस हम परसेंटेज के फॉर्म में इसे लगाए हैं। क्या परसेंटेज के फॉर्म में लगाए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप जिस पे नियम पे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 1500। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन लगाने का आप प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा। देखिएगा इसको भी आप भिन्न में लगा सकते हैं, 100% मान के। देखिए 3 नियम आपको बताए हैं, एक सूत्र बताए हैं, एक भिन्न में करके, एक 100% मान के करके, 3 नियम बताए ना। अब इस नियम को आप जैसे कहेंगे, देखिए हम इस को किसको लगाते हैं, किसी धन पर 16/2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 6480 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए इसको 100% में मान के लगाएंगे तो लग जाएगा, पर कठिन पड़ेगा। सूत्र पे रखेंगे तो भी हल्का फुल्का, मतलब इजी पड़ेगा या कठिन पड़ेगा। पर जब जब भिन्न में दर को, नहीं एक नियम बताया है, दर को क्या करिए भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। तो दर सबसे पहले उठाइए, उसको भी दर पे आप लगा सकते हैं, उस सवाल को भी दर पे लगा सकते हैं। आप देख लीजिएगा, इसको उठाएंगे जब कन्वर्ट करेंगे 16 × 48 2 50, अब 50/3 है, परसेंटेज हटेगा, नीचे 0 लगेगा। 50 से करना 50, 50 छक्का 150, नीचे वाला हमेशा पी रखिएगा। हाई 1 साल का आपका ब्याज आया, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, यानी 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 2 साल का ब्याज 2 ही रुपया होगा ना, यानी यहाँ पे एसआई सीधे अनुपात निकाल देते हैं। ब्याज कितना होगा 2 रुपया होगा। अब आपसे बताइए, मिश्रधन दिया है ना, आपके क्वेश्चन में मिश्रधन दिया है, यानी ये दिया है, तो मिश्रधन का प्राप्त होता है जब मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्रधन प्राप्त होता है। यानी 3 अनुपात मिल गया ना, 3 अनुपात। कुछ ना करिए, यहां मिश्रधन कितना है 8 दिया है, और क्वेश्चन में कितना दिया है 6000
6480 दिया है, तो 8 बराबर इतना, तो 1 बराबर सीधा मान 8 8 64, 8 1 9 8, 1 बराबर जो आ जाएगा 810। और आपसे पूछा है कि वह धन ज्ञात कीजिए, तो वह धन कितना है, 6 है ना, तो 6 का मान बता दीजिएगा। 6 जीरो है 0, 6 1 9 6, 6 8 48, कितना आ जाएगा 6 8 48, यानी वह धनराशि कितनी आ जाएगी, 4860 आ जाएगा। एकदम आराम से इसे आंसर लगा सकते हैं। 6 जीरो 0, 6 1 6, 6 8 48, यानी वह धनराशि क्या आ जाएगी, 4860 आ जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं। उस सवाल को भी भैया आप ना इस पे आप दर से लगा सकते हैं, दर को भिन्न में कन्वर्ट करके आप लगा सकते हैं। एक बार कोशिश करिएगा इस पे लगाना, आराम से लगेगा। यानी जिस नियम से आप समझना चाहेंगे हम आपको उसी नियम पे समझाएंगे। अब इस सवाल को ना, अब ये जो सवाल दिया ना, आप इसे सूत्र पे लगाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। ये सूत्र पे लगाएंगे ना तो थोड़ा जल्दी काम करेंगे। देखिए हर सवाल बोल रहे हैं ना, जो भी सवाल जिस पे लगाना चाहिए तीनों नियम बता चुके हैं, ये जान लीजिएगा। पर हम इस सवाल को इसलिए हम आपको कह रहे हैं, हर एक तरीका अलग अलग जगह हम कहें ना, कहीं इजी लगा देगा, कहीं कहेंगे ना ये तो सूत्रों लग जाएगा सर जी जल्दी से, तो फिर कहीं कहीं सूत्र पे जल्दी से नहीं लग पाएगा, उस पे जल्दी से लग जाएगा। इसलिए जो भी नियम रहेगा आप लगाने की कोशिश करिएगा। अब इस सवाल में क्या दिया है, पी दिया है, जो पी दिया है 2500 रुपया, पी कितना दिया है 2500 रुपया, पी जो दिया है 2500 रुपया दिया है, और रेट जो दिया है इसमें रेट 5% दिया है, और जो टाइम ना 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 हाँ रेट 5, और जो टाइम दिया है ना वो 219 दिन दिया है, 219 दिन दिया है। आपको पता है यहाँ पे वर्ष रहना चाहिए, यहाँ पे क्या रहना चाहिए, वर्ष रहना चाहिए, तो कभी दिन दिया रहेगा। आप 365 दिन का एक साल मान के चलिएगा, तो ये दिन है ना, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 365 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी टाइम आ जाएगा 219/365 वर्ष आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, ब्याज कितना होगा, कोई बात नहीं, एसआई बराबर हमने सूत्र क्या बताया है, मूलधन गुड़े दर गुड़े समय को गुड़े दर गुड़े समय, समय कितना दिया है 219/365, परंतु बट्टे में तो नीचे का हिस्सा आ जाएगा, और बट्टे क्या होता है 100 करके होता है ना, तो 100 कहीं नीचे लगाएंगे ना, ये बात समझ गए। अब देखिएगा, ये देखिए 73 तिया होता है 219, और 73 पचे होता है 365, फिर 5 से 5 कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल, यानी आपका आंसर आ जाएगा 25 तिया 75, आंसर जो आएगा केवल 75 आ जाएगा। 219 दिन का ब्याज जो होगा वो 75 रुपया होगा, आप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन जरूर लगा लेंगे। अब एक एक सवाल हम आपको बस समझा देते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर एक बार बता दीजिएगा सर नहीं समझ में आया, हम आपको पर्सनल समझा देंगे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ले लीजिएगा, राम बच्चन 4356, राम बच्चन 4356 आईडी है मेरा, ये आप लिख लीजिएगा। आप हमें वहां से जाके फॉलो करके एक एक बात का समाधान हम क्या करेंगे आपको बता देंगे। यहाँ पे राम बच्चन B4356 है कि राम बच्चन 4356 है, हम थोड़ा सा आईडी अपना भूल गए, देख लेंगे, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 36,000 रुपए का, 36,000 रुपए का, इसमें भी पी दिया है 36,000 रुपया, इसमें भी पी दिया है, मूलधन दिया है 36,000, मूलधन दिया 36,000, और रेट दिया है 10%, रेट दिया 10%, टाइम दिया 9 माह, क्या दिया 9 माह। अब हम आपको बताते हैं यहाँ टाइम वर्ष में रहना चाहिए, ये तो माह में है। अब महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग देते हैं, आपको पता है नहीं पता है, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग दिए, वहां पे हम कहें 365 से भाग दिए, क्योंकि वो दिन में था इसीलिए 365 से भाग दिए। अब सूत्र रखेंगे एसआई बराबर मूलधन हो जाएगा, आगुड़े दर 10%, आगुड़े समय जो दिया है 9/12 दिया है, और बट्टे में क्या होता है 100 होता है। इस प्रकार से आप 0 से 0 कैंसिल, आप 12 तिया 36, 30 बार आइए जाएगा, जब आप गुणा करेंगे 300 और 9 त्रिक 2700, क्या आ जाएगा आंसर 2700 आ जाएगा। इस प्रकार से इसे आप हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसको समझने का आप प्रयास करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें ना आपसे टाइम पूछ रहा है। अब टाइम पूछने के लिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, एक हल्का सा आपको बताते हैं। भैया एसआई बराबर होता है पी गुड़े आर गुड़े टी होता है, पी गुड़े आर गुड़े टी होता है ना। तो हम आपको एक चीज बता दें, जब भी साधारण ब्याज दिया रहे आहे तीनों में से कौनो एक पूछे, तो अगर मान लीजिए है पूछता तो है इधर चला जाता, ये दोनों नीचे आ जाता है, तो सूत्र क्या बनता, समय बराबर पी, समय बराबर क्या सूत्र बनता,
SI गुड़े 100 अब बाकी बचा जो P गुड़े R बचा, यानी T बराबर ये बन जाता है, सूत्र बन जाता है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? यानी हमारे कहने का मतलब जब भी आपको SI मिल जाए, SI दिया रहे, इन तीनों में से कोई एक पूछें तुरंत, अगर T पूछेगा तब वो SI गुड़े 100 ऊपर रहेगा, R पूछेगा तब वो SI गुड़े 100 ऊपर रहेगा, P पूछेगा तब वो, अगर P पूछेगा तो हाई दोनों नीचे रहेंगे, हाई पूछेगा तो हाई दोनों नीचे रहेंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब जो सवाल क्या दिया है, यानी देखिए कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का, यानी 3000 मूलधन, 3000 का साधारण ब्याज 1080, यानी जो साधारण ब्याज दिया है वो क्या दिया है, वो 1080 दिया है। तो हम सूत्र रखेंगे समय बराबर 1080 गुड़े 100, 1080 गुड़े 100 बट्टे मूलधन गुड़े, और क्या रखेंगे, दर रखेंगे, मूलधन गुड़े दर। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, देखिए काटेंगे 12 नवा 108, आई 3 ऊपर 9, 3 त्रिका 9, यानी टाइम कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, आंसर 3 वर्ष। इसको नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। अगर हम स्पीड में समझा रहे हैं वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो एकदम स्लो में हम समझाना फिर से दोबारा चालू कर देंगे, जैसे पहले समझा देते हैं। अभी जो हम समझा रहे हैं ना, केवल हम आपको 10% समझा रहे हैं, 90% समझाने का काम नहीं करने, इस बात को नोट कर लीजिएगा। 10% अभी हम आपको समझा रहे हैं, केवल 10%। जिस दिन 90-100% देने लगे ना, आप लोग एकदम मैथ में तेज हो जाएंगे, कभी मैथ में फंसेंगे नहीं। इस क्वेश्चन में क्या दिया, सेम वही क्वेश्चन, कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से 15,000 रुपए का साधारण ब्याज 2250 रुपया हो जाएगा। तो कितने वर्षों में, टाइम रहे 4, कोई भी रहे यहाँ पे, तो SI गुड़े 100 ऊपर हो जाता है, यानी टाइम बराबर 2250 दिया है, माफी मांगते हैं, ये जो दिया है 2250। साधारण ब्याज कितना, 2250, यानी साधारण, यानी समय बराबर ब्याज गुड़े 100 बट्टे मूलधन कितना दिया है, 15,000, और दर कितना दिया है 10%। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे, अच्छा ये बताइए, आप हमें ये बताइए, कुछ ना करिए, 1 2 3, 3 जीरो क्या है, ऊपर है, 3 जीरो पहले खत्म कर देते हैं, 3 जीरो खत्म हो गया। अब 225 बचा और यहाँ 150 बचा। चलिए पहले हम इसको काटेंगे, 225 को 15 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, पर नीचे ही 1 जीरो बचा था। अब 1 जीरो का भाग देंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 5। 1.5 वर्ष का मतलब होता है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का मतलब होता है 1.5 वर्ष। आप इसे 1 सही 1/2 वर्ष भी आप लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 वर्ष भी आप इसे लिख सकते हैं। एकदम देख लीजिएगा कैसे काटते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन लगाने का जरूर प्रयास करिएगा आप लोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है, ये सवाल ना मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों में उचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है, तो इसी मूलधन पर तिगुनी राशि, इस मूलधन के तिगुनी राशि पर, कितनी राशि पर, तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से क्या 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा, आपसे ही पूछा है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको 2 पार्ट में लगा लीजिएगा, 2 पार्ट में लगा लीजिएगा। पहले बताइए, पहले पार्ट से क्या करना है आपको, इसमें पहले पार्ट से मूलधन आपको निकालना है, पहले पार्ट से मूलधन निकालना है। जब मूलधन निकल जाएगा तो अब आप क्या करिएगा, अभी हम समझाते। तो पहला पार्ट जो दिया है, यानी आप हमें बताइए, आप मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, आप P बराबर ब्याज, 1 मिनट, कितना दिया है, ब्याज 1200 रुपया ने दिया है, ब्याज गुड़े 100 बट्टे, ब्याज गुड़े 100 बट्टे 8 गुड़े क्या करेंगे 6, मानो दर गुड़े समय कर देंगे। अभी बताया है ना, जब भी ब्याज मूलधन आपको ज्ञात करना हो, चाहे समय चाहे दर, अगर ब्याज दिया रहेगा तो ब्याज गुड़े 100 ऊपर, बाकी दोनों नीचे। हाँ देखिए, P पूछा तो RT हम नीचे रखें, RT नीचे रखें, यो ना समझ में आए तो डायरेक्ट 8 छक क्या करिएगा। अब एक नियम और हम आपको समझाए, थोड़ा यहाँ समझा देते हैं। हाई वाला नियम बताया ना 100% वाला, अगर मूलधन ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट गुणा करिए दर और समय का, 8 छक 48, 48 से यहाँ ब्याज मिला, यहाँ ब्याज कितना दिया 1200, 48 बराबर 1200, तो 1 बराबर काटेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और आपसे 100% का मान पूछेगा तो मूलधन आ जाएगा, यानी 12 चौक 48, 4 से काटेंगे कितनी बार जाए 2500 रुपया क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ऐसे नियम बताएं, नहीं तो सूत्र पे रख के बताइए, सूत्र पे रख के देखिए 6 दूना
6 दूना 12, ये जाएगा 200 है, 8 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, तब वो मूलधन कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। इस पे मूलधन कितना आ जाएगा 2500। दोनों नियम से आप लगा सकते हैं, दोनों नियम से। देखिए हमने उस 100% वाले नियम से लगाया, 100% मूलधन मांगा, समय और दर का हमने गुणा किया, 8 6 48 हमने बताया, समय और दर का गुणा करते हैं तो ब्याज यही मिलता है, तो गुणा किए, यहाँ ब्याज आपको 1200 रुपए दिया था, 48 बराबर 1200, 1 बराबर भाग दिए, और 100 मूलधन पूछा था तो हमने 100 का गुणा कर दिया, यहाँ पे मूलधन आ जाएगा 2500। इस नियम से भी 2500 आ जाएगा। अब कहा है भैया, अब जो कहा है कि यह जो धनराशि है ना, इससे तिगुनी धनराशि, यानी इससे कितनी धनराशि तिगुनी, यानी 2500 का तिगुना करेंगे, 2500 का आप 2500 का तिगुना करेंगे तो धनराशि कितनी मिलेगी, पी कितना मिलेगी 7500, कितना मिलेगी 7500 मिलेगी। और दर को कर रहा है, आपको दर वह नहीं लगाना है, आपको दर 10% लगाना है, सॉरी दर कितना लगाना है, दर कितना लगाना है 10% लगाना है, और जो टाइम आपको लगाना है 2 साल लगाना है। इस पे आपको ब्याज बताना है क्या होगा। तो आप बताइए ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 होता है, 0 से 0 कैंसिल, 75 दूना 300, 75 दूना 300 और 1 0 का आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा 75 दूना 300, यानी आंसर क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा। 3000 क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। ये सवाल 75 दूना 150, बहुत बढ़िया, माफी मांगते हैं आप लोगों से, 1500 आ जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा, 75 दूना हम 300 कर दिए, सॉरी 75 दूना 150 होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 75 दूना 150 होता है, आंसर क्या आ जाएगा 1500 आ जाएगा। यहाँ पे 75 और 150 1 0 सही है, यानी क्या आ जाएगा, गलती हो गया, माफी मांगते, थोड़ा स्पीड में हो गया, 75 चौका दिमाग में चल रहा था, तो 75 दूना क्या हो जाएगा 150 और 1 0 लग जाएगा, यानी 1500 हो जाएगा। बात मान लीजिएगा इस सवाल में कोई लॉजिक नहीं था, इस पैटर्न में आपको मूलधन गायब किया था, फिर इस मूलधन के तिगुने पे अलग अलग दर और समय दिया था और उसका ब्याज पूछ रहा था, यही काम करना था और कोई काम करना नहीं था। इस प्रकार से आप जो भी सवाल आया था आप इसे आराम से कर सकते थे, कोई सवाल में लॉजिक नहीं था, आप इसे कर लेंगे। और मेरा दूसरा क्लास आएगा तो इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, यानी दूसरे क्लास में पुलिस का लेवल का सारा खत्म कर देंगे, एक हो सकता है तीसरा क्लास आपको दे देंगे ताकि और कहीं से आ जाए घुमा उमा के प्रश्न, तो आप उसे आराम से कर लें। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो कर दीजिएगा, कोई आपका कुछ जाएगा नहीं। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।